वर्तमान में पेयजल निगम में के समस्त कार्मिक उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति पेयजल निगम के बैनर तले आंदोलनरत हैं और ये आंदोलनों की नौबत जुलाई से लगातार आंदोलन नोटिस और जो अनुरोध पत्र दिए जा रहे हैं शासन में, और केवल नियमित वेतन पेंशन भुगतान की मांग को लेकर ये समय समन्वय समिति आंदोलनरत है। मैं समझता हूँ ऐसा कोई भी नौकरशाह, ऐसा कोई भी नीति निर्धारक नहीं हो सकता जो नियमित वेतन पेंशन भुगतान की मांग को नाजायज ठहरा दे। और हम लोग समस्त लोग उत्तराखंड के मूल नागरिक हैं। उत्तराखंड राज्य आंदोलन की लड़ाई में भी कर्मचारी वर्ग का बहुत बढ़ चढ़कर योगदान रहा है। तो ऐसी स्थिति में अगर उत्तराखंड के मूल नागरिकों को वेतन पेंशन के लिए आज आंदोलन करना पड़ रहा है और इसके बावजूद वर्तमान तक हमारी जो प्रगति है और इसकी जो समस्या का एकमात्र समाधान है वो कोषागार के माध्यम से वेतन भुगतान का है। और कोषागार के माध्यम से वेतन भुगतान का जो हमें प्रस्ताव दिया गया और शासन द्वारा ही दिया गया है, तमाम लिखित वार्ताएं हैं 2 दिसंबर 2011 से शुरू होते हुए 7 दिसंबर 2012, 2015, 2017, 2020 और 2021 में माननीय पेयजल मंत्री की अध्यक्षता में जो वार्ता संपन्न हुई उसमें हमें कोषागार से वेतन पेंशन भुगतान का लिखित आश्वासन दिया गया, किंतु उस आश्वासन की जो प्रतिपूर्ति अभी तक नहीं हो पाई है और जो शासनादेश निर्गत नहीं हो पाया है, उससे आक्रोशित और निराश होकर इस समय समन्वय समिति के अध्यक्ष इंजीनियर सिंह जितेंद्र सिंह देव और महामंत्री श्रीमान विजय खाली द्वारा आमरण अनशन दिनांक 28 दिसंबर से यहाँ प्रारंभ किया गया था। और उसी क्रम में जब 30 दिसंबर की रात्रि को विजय खाली जी को स्वास्थ्य बिगड़ने पर प्रशासन द्वारा जबरदस्ती इस आमरण अनशन स्थल से उठा लिया गया, तो श्री संतोष पांडे द्वारा स्वतः स्फूर्त होकर इस समय उनकी जगह पर आमरण अनशन पर उसी दिन में बैठ गए थे। और तब से लेकर आज तक ये 6ठा दिन है हमारा आमरण अनशन का। हमारे जितेंद्र सिंह देव जी का लगभग पहले दिन में 73 किलो इनका वेट था और 96 इनका ब्लड प्रेशर था। बाद में 73, 70 और 69 kg 6वें दिन में इनका हुआ है। 4 किलो इनके वजन में गिरावट आई है और 75 अभी इनका ब्लड प्रेशर है, तो वो 70 से ऊपर है। शुगर इनका जो है 75 है, तो 70 से ऊपर है। और बाकी ये समस्त आंदोलनकारी साथी इस समय केवल इस बात की मांग को लेकर हैं कि पेयजल निगम और जल संस्थान के जो कार्मिक हैं, पेयजल विभाग के जो कार्मिक हैं, उनको नियमित वेतन पेंशन का भुगतान हो और वो कोषागार के माध्यम से हो। यही एक सूत्री मांग है। और वस्तुतः जो हमारी मांग थी वो राजकीयकरण की थी, लेकिन शासन द्वारा ही राजकीयकरण की चूँकि एक लंबी प्रक्रिया है, नीति निर्धारण की प्रक्रिया है, तो उस प्रक्रिया के संपन्न होने तक कोषागार के माध्यम से वेतन पेंशन भुगतान का उनके द्वारा आश्वासन और प्रस्ताव दिया गया था, जिस प्रस्ताव को अंगीकार किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इसमें सकारात्मक वार्ता हमारे साथ संपन्न की गई है, जिस वार्ता के क्रम में दिनांक 3 दिसंबर से पेयजल विभाग के कार्मिकों द्वारा जल निगम समन्वय समिति एवं जल संस्थान संयुक्त मोर्चा द्वारा एक पूर्णतः सहयोग आंदोलन का हमने नोटिस प्रदत्त किया था, जिसमें जल निगम के अनुरक्षणाधीन लगभग 242 योजनाएं हैं और जल संस्थान के पास भी काफ़ी योजनाएं हैं। उन योजनाओं पे हम पूर्ण तरीके से पेयजल आपूर्ति भी बंद होने की पूर्ण संभावना थी, क्योंकि ये जितने कार्मिक इस समय उपस्थित हैं ये सब स्वतः स्फूर्त उपस्थित हैं। कोई आंदोलन नोटिस अभी तक कार्य बहिष्कार का नहीं दिया गया है। लेकिन आप देख रहे हैं कि आज राजकीय अवकाश आमरण अनशन का 6वां दिन है और इस बीच क्योंकि पेयजल मंत्री जी द्वारा जो लिखित समझौता किया गया था उस पर अब तक शासनादेश जल निगम जल संस्थान में कोषागार से वेतन का निर्गत नहीं हुआ है, उसके विरोध में हम आमरण अनशन कर रहे थे। परंतु और कल दिनांक 3 जनवरी 2022 से हमारा पूरे राज्य में कार्य बहिष्कार का कार्यक्रम था और जल संस्थान संयुक्त मोर्चा के द्वारा भी इसमें कार्य बहिष्कार का नोटिस दिया गया था। परंतु इसमें उमेश शर्मा काऊ जी के द्वारा प्रयास किए गए और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उनके द्वारा वार्ता कराई गई है और परसों वार्ता हुई मुख्यमंत्री जी से। कल उन्होंने विभागीय अधिकारियों को ब्रीफ किया मुख्यमंत्री जी ने, और आज पुनः सवेरे उन्होंने मुख्यमंत्री जी ने बुला करके हमारे विभागीय अधिकारियों को आश्वस्त किया है कि हमारी समस्या पे कल सकारात्मक निर्णय होने की संभावना है। उस क्रम में हमने कल दिनांक 3 जनवरी 2022 से पूरे प्रदेश में जो कार्य बहिष्कार का आंदोलन था उसको हमने स्थगित कर दिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी की गरिमा को देखते हुए, उनके विश्वास पर। और निश्चित तौर पे हमें उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी हमें न्याय देंगे और जो एक न्यायोचित मांग है उस पर सकारात्मक निर्णय कल शासनादेश आएगा। तो मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर और आश्वासन पे हमने कल का कार्य बहिष्कार पूर्णतः स्थगित कर दिया है। केवल सांकेतिक धरना कार्यक्रम चलते रहेंगे और आमरण अनशन हम जब शासनादेश प्राप्त होगा तब हम आमरण अनशन समाप्त करेंगे।